तो आप खोलेंगे इसको, तो अभी जो बताया वही सब डिस्कस किया गया है ना। तीसरा सेक्शन खोलिए, तीसरा कोर्स लर्निंग एंड आउटकम्स, जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव्स, या ये पेज नंबर 3 पे ही है या। तो आप देखिए ये 11 है, तो मतलब एक एसेंशियल सूत्र है कि आप 11 श्लोकों में से क्या क्या सीखेंगे। तो हर श्लोक में से एक सार दिया गया है या। तो सभी एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आप सबको माइक दे सकते हो। हाँ, चैतन्य दयाल प्रभु से चालू करेंगे। बोलिए प्रभु जी। Explain the necessity of self-control as the foundation of devotional life. या Identify practices that are unfavorable and favorable for bhakti. यस, Apply principles that sustain steady devotional service. या पीछे दे दीजिए। Demonstrate. माइक को घुमाना पड़े, स्पीकर को घुमाना पड़ेगा, इसलिए ये हो रहा है। पीछे दे दीजिए, हाँ। आप घुमा दीजिए फिर आप बोलिए। Fourth point, demonstrate proper Vaishnava etiquettes and relationship building. यस, Distinguish levels of devotees and honor them appropriately. या Avoid offenses by ऐसे बोल सकते हैं तो समझ में आया। Number 6. Avoid offenses by cultivating correct Vaishnava vision. 7th, describe the gradual development of taste in devotional practices. या 8th, explain the regulated processes of remembrance of Krishna. या 9th, recognize the spiritual hierarchy of a holy place, especially Vrindavan. 10. Analyze gradations of spiritual advancement among practitioners. या लास्ट, Articulate the supreme position of Vrindavan and Braja Bhakti. यस। तो ये उद्देश्य है। आप वो श्लोक पढ़ के सुन के ये 11 चीजें आप समझ जाएंगे। पूरी बुक में से ये 11 चीजें समझना है। यस, और आप देखिए वर्स बाय वर्स भी दिया गया है कि आप हिंदी में पीछे हैं, पहले सब इंग्लिश में दिया गया है। चौथा, कोर्स का कंटेंट कि बाहर क्या क्या आएगा, है ना। इससे क्या हमारी आतुरता बढ़ती है कि अरे ओहो इसमें ये सब बताया जाएगा यहाँ। तो पहला क्या है, रेगुलेटेड सेंसेस, हमारी इंद्रिय, हम इंद्रिय और मन को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। यस, क्योंकि उपदेशामृत का मेन लक्ष्य है कि मन और इंद्रियों पे संयम कैसे बढ़ाया जाए और उसका क्या महत्व है भक्ति में प्रगति करने के लिए, ये मुख्य बात है। तो वो पहला श्लोक में बताया जाए। दूसरा, बाधाएं क्या आती है जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है। ये 6 चीजें करेंगे जो दूसरे श्लोक में बताई गई तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तीसरा, भक्ति में प्रगति कौन सी है, और 6 चीजें हैं जिससे क्या होगा, भक्ति में प्रगति होगी। और चौथा, वैष्णव संघ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यस, ये चारों के चारों चीज हमारे वैष्णव भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। क्या ओहे वैष्णव ठाकुर में क्या लाइन है, क्षय वेग दूमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहो दासे, क्षय सत्संग देहो हम। या तो पहले क्या है, क्षय वेग, वो क्या है, ये पहला श्लोक। फिर क्षय दोष, दूसरा श्लोक। यस, क्षय गुण, तीसरा श्लोक, और क्षय सत्संग, 6 प्रकार के सत्संग, वो चौथा श्लोक। ठीक है, ये 4 है। फिर 5वां क्या है,
तीन प्रकार के भक्त होते हैं, अलग अलग स्तर के, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। किसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए वो बताया जाएगा। छठा क्या है, वैष्णव में दोष दर्शन से बचना चाहिए और वैष्णव में क्या दोष नहीं देखना चाहिए, ये मेन बाधा है, अपराध। वो पूरा वैष्णव अपराध पे ही चर्चा करेंगे छठे में। सातवां क्या है कि भाई हम अभी अनिष्ठिता भजन क्रिया, वैधि साधना भक्ति में क्या है, रुचि नहीं होता पर हम करते रहते हैं। तो श्रद्धा के साथ फिर हम अपना रुचि कैसे बढ़ा सकते हैं, वो 7वां श्लोक में। फिर 8वां श्लोक क्या है, उपदेश अमृत का सार, पूरे शास्त्रों का सार क्या है, 8वां श्लोक। फिर 9वां श्लोक क्या है, हाँ कि मुख्य धाम कौन सा, कहाँ जाना है, यस। और अलग अलग प्रकार के वैधि साधक, रागानुगा साधक, अलग अलग भक्ति में क्या भक्तों के और उनके भक्ति के स्तर होते हैं, वो 10वें में बताया गया। और 11वें में सबसे महान क्या है, गोवर्धन, वो बताया गया। और गोवर्धन से भी ऊपर क्या है, राधा कुंड, और राधा कुंड और राधा रानी की फिर महिमा, यस। तो बद्ध जीव से व्यक्ति को क्या देना है, वो राधा रानी के जो राधा दास्यम है, जो संप्रदाय का भाव है, जो मंजरी है नो, वो कैसे प्राप्त करेंगे, ये 11 श्लोक है। मतलब कितना श्रेष्ठ ग्रंथ की 11 श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने समझा दिया कि अभी जो हमारी बद्ध अवस्था है उससे जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करेंगे। वाह, मतलब अमेजिंग, कितना अच्छी बात है कि 11 श्लोक में ही सार समझा दिया कि कैसे प्रगति करें। ये हमारे आचार्य हैं। इसलिए हम जितना शास्त्र को समझेंगे, जितना जानेंगे, उतना हम भगवान, भक्ति और भक्त, ये तीनों के लिए हम डीप अप्रिशिएशन और ग्रेटिट्यूड की भावना का निर्माण कर पाएंगे कि वाह क्या क्या महानता है। यस, जैसे मैंने सुना है कि जब श्रील प्रभुपाद कृष्ण लीला सुनते थे, 10वीं स्कंद, जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रसिकाचार्य हैं, तो उनकी टीका जब सुनते थे तो श्रील प्रभुपाद ऐसा होता, मतलब ऐसा था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो महिमा है वो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जब बोलते हैं कि क्या लिखा है चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो ऐसा भक्त बताते हैं कि उनके 5 मुख हो गए। प्रभुपाद 5 मुखों से प्रशंसा कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका रस समझा है कि क्या भाव है। ये शब्द के पीछे रूप गोस्वामी ने ये शब्द बोला है या फिर ये जो श्लोक लिखे हैं, क्या भाव है ना। जैसे आप देखें, आप सबने सुना है कि भाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रात को संकीर्तन, पूरा दिन संकीर्तन किया करते थे और रात को फिर क्या करते थे, शास्त्रों पे विचार करते थे। और उनके जो विचार है वो क्या है, शिक्षा अष्टकम, जो 8 श्लोकों में दिया गया। एक एक शब्द पे इतना विचार करते थे, इतना विचार करते थे, घंटों से घंटों, दिन को दिन बीत जाते थे शिक्षा अष्टकम के विचार पर। तो वो जब श्लोकों की गहराइयों में हम जब जाएंगे, उसमें गोते लगाएंगे, यस, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना कि समुद्र के किनारे तो क्या होता है, छपछपिया होता है, वो ऐसे बस पैर गीले होते हैं, पर समुद्र के अंदर मोती है ना, तो अंदर डीप जाएंगे। यस, जब शास्त्रों के ज्ञान में स्नान करेंगे तब वास्तविकता में हम शास्त्रों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जितना हम शास्त्रों को अप्रिशिएट करेंगे, भक्तों को अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही हम हमारे जीवन में उतार पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे, है ना। जैसे किसी के पास मैक है, ठीक है, मैक का लैपटॉप है, तो मैक का लैपटॉप उसको इतना अप्रिशिएट करते, इतना इसकी सहायता होता है, तो क्या बताएगा, लेना है लैपटॉप तो यही लो। वो क्या है, प्रचार का है लेवल, समझा। पहले हमें खुद अपने आचार्यों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपनी प्रक्रिया को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम खुद ही अगर चैंटिंग से परेशान है तो दूसरों को क्या बताएंगे कि करो माला, चैंट एंड बी हैप्पी। खुद हैप्पी नहीं हो भाई। हाँ, यस, इसीलिए वास्तविकता में गुरु गोस्वामी को ये पुस्तक पढ़ने के बाद, सुनने के बाद
समझने के बाद आप अप्रिशिएट कर पाएंगे और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्या लिखा है प्रभुपाद ने, वाह, पूरी दुनिया को बताना चाहिए, ये तो सबको पढ़ना चाहिए। तब हम नेचुरली प्रचार कर पाएंगे। यस, यही ट्रेनिंग है। तो सब जो बताया बस इसमें ही लिखा है सब। इसलिए आप देखिए उपदेशामृत का सार जो है ना श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ये लक्ष्य क्या है आप देखिए, ये रहा लक्ष्य, ये रहा, देख रहे इधर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। आप सब पढ़िए, ये एक्टिविटी है, पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जो भी है पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए। कितना सुंदर, ब्रिंग टीयर्स फॉर लव ऑफ गॉड। यहाँ हम प्रेम में रोएंगे, यहाँ अभी भी रोते हैं बट ऑब्जेक्टिव अलग होता है, बट ये या वाह क्या लिखा है, क्या मतलब आचार्यों का क्या विजन है, क्या विजन है उनका, क्या भाव है। यस, क्या लिखा है, कोई नहीं लिख सकता है या इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जो राइटिंग्स है बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, उनके जैसा कोई नहीं लिख सकता। यस, हम गाते तो हैं या जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, अरे पर जय प्रभुपाद के पीछे मतलब क्या भाव है आपका, वो मेन बात है कि प्रभुपाद जो बैठे उसने क्या दिया है हमें। यस, तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि वाह प्रभुपाद ने क्या लिखा, और तब हम फिर हमारा मूड मिशन रहेगा, क्योंकि ये संस्था में हमारा जो भी है दीक्षा विक्षा जो भी है प्रचार के लिए ही हमें दीक्षा दिया जाता है। वरना मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, सब हम सभी की बात कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट मैं मेरी तो बता ही सकता हूँ कि हमारे में कोई योग्यता नहीं थी कि हमारी दीक्षा हो या फिर कुछ। दीक्षा में इसलिए दिया गया कि हम प्रचार कर सके, या समझे आप। ये संस्था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूरी करने के लिए बनाया गया है। उनका क्या स्टेटमेंट है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। यस, तो प्रचार कब कर पाएंगे, हमें कितने भक्त बनाने हैं, कितने भक्त बनाने हैं, एक, कितने भक्त बनाने, एक, अपने मन को सबसे पहले। भगवान क्या बताए, मन मना, हाँ बस मन को मनाओ। हम क्या दूसरों को मनाते हैं, पर मनाना किसको है, मन को, ताकि वो मना ना करे। उसको मनाओ ताकि वो मना ना करे। माला करने के लिए मना करता है, उसको बोलो कि म ना नहीं है, ना म है। क्या मना का उल्टा क्या है, ना म है ना। उसको बोलना कि नाम के लिए तुझे मना नहीं करना है, नाम लो। यस, तो इसीलिए ये मेन बात है कि हम अप्रिशिएट करेंगे। जितना हम डिटेल में जाएंगे उतना हम अप्रिशिएट करेंगे, है ना। वरना क्या कहने के लिए भक्त रह जाएंगे, क्योंकि जो शास्त्र के अंदर नहीं जाता ना वो कनिष्ठ ही रह जाता है, कनिष्ठ भक्त। yes? वो खाली ऊपर ऊपर से बस बाह्य रूप से भक्त होता है, पर अंदर से बोलना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए कि अच्छा ये भक्त है। तो इसीलिए अंदर से डीप अंडरस्टैंडिंग, यस, तो बहुत सुंदर लिखा गया है, तो आपके समझ में आएगा। यस, और ये जो हमारी समझ है वो खाली आप प्रीफेस पढ़ के ही आपको लगेगा कि क्या लिखा है। यस, तो हम अभी चालू करें प्रीफेस, या तो सभी भक्त एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, मतलब एक एक करके एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। यस, तो पहले हाँ या माता जी आप वो युगल प्रीति लिखा है ना, तब तक पढ़िए आप पहला श्लोक, मतलब पहला पैराग्राफ, और सभी लोग सुनेंगे।
मतलब हाँ देखे सुने। The Krishna conscious movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. The Gaudiya Vaishnava or a Bengali Vaishnava are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of whom the 6 Goswamis of Vrindavan are direct disciples. Therefore, Sri Narottam Das Thakur has sung Rupa Raghunatha Pade Haiv Akuti Kabe Hama Bhuja Hava Se Yugal Priti. ओके, तो अभी हम समझेंगे फिर दूसरा। यस, तो इसलिए आप देखिए ये पहला बताया गया है, तो पहला पैराग्राफ में मेनली ये देखिए इधर लिखा है, इधर लिखा है, हिंदी में फिर सार बताया गया है, इंग्लिश में लिखा है कि भाई पहला पैराग्राफ का क्या हमने टाइटल दिया है, रूपानुगा आइडेंटिटी एंड अथॉरिटी। यस, तो रूपानुगा किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? ये पढ़ के क्या समझ में आएगा? हाथ खड़ा करिए। रूपानुगा किसको बोलते हैं? या रूप गोविंद फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी। हाँ, जो रूप गोस्वामी की अनुयायी है उसको क्या बोलते हैं? रूपानुगा। यस, तो ये हम रूपानुगा। और फिर क्या बताया गया? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब हमारे पास क्या अथॉरिटी कि हम प्रामाणिक हैं। इसमें ऐसा क्या लिखा है जो हमें प्रामाणिक साबित करता है? कौन बताना चाहेंगे? पढ़िए। बोलिए आदित्य। movement started from Chaitanya Mahaprabhu and by 6 Goswamis. यस, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण, बोले वो स्वयं भगवान है, और उनके अनुयायी है 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। ओके, तो एक एक करके 6 गोस्वामी के नाम बोलेंगे एक बार, है ना? ओके, बोलिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, या सुमित प्रभु, जीव गोस्वामी। नहीं, हाथ खड़ा करके बोलना, इसीलिए क्या लेट आएंगे तो ये होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और कौन से रहेगा? या सुंदर भट्ट प्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये हमारे 6 गोस्वामी हैं। ठीक है, 6 गोस्वामी के नाम याद हो गए सबको? हाँ, इसलिए याद करना है क्या? षड गोस्वामी अष्टकम, उसमें क्या क्या? वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। रघुयुगो मतलब कौन है? रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास। श्री जीव और गोपाल को है ना, गोपाल। ठीक है, उसके उनके लीडर थे सनातन गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। ठीक है, ये 6 गोस्वामी है। तो मैंने कुछ लिखा था 6 गोस्वामी का, एक छोटा मोटा परिचय जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी का जन्म मतलब उनका आविर्भाव 1488 में हुआ। 27 साल गृहस्थ जीवन बीता है सनातन गोस्वामी। वृंदावन में 43 इयर्स रहे, 43 साल, और टोटल 70 साल 70 इयर्स उन्होंने ये सृष्टि पे लीला की, मतलब प्रगट अवस्था में। और उनका तिरोभाव हुआ 1558 में, आषाढ़ पूर्णिमा, मुंडिया पूर्णिमा, जिस दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। यस, और उनका स्वरूप है भगवत धाम में लवंग मंजरी। वो क्या? लवंग मंजरी। अभी ये मंजरी कौन है? मंजरी परीक्षित। ये जो हमारी अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में मेन कौन है? इधर में ललिता कौन है? कौन बताएगा? ललिता कहाँ है? माला लेके खड़ी है ललिता। अच्छा, और विशाखा कौन है? ललिता किसकी सेवा में रहती है? कृष्णा। और विशाखा?
हाँ, समझे आप? तो ललित, तो मंजरियां इसको बोलते हैं कि देखिए वैष्णव संप्रदाय में दो प्रकार के सेक्शन है। एक है कृष्ण पक्ष, दूसरा है राधा रानी का पक्ष। मतलब एक है कि डायरेक्ट राधा रानी के दास भाव में है, और दूसरा एक है डायरेक्ट कृष्णा के पक्ष में है। ठीक है, जैसे आप देखो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय है, श्रील सरस्वती ठाकुर का ये स्टेटमेंट है कि हम वास्तविकता में कृष्ण भक्त नहीं, हम वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। वो तो राधा रानी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए आप देखो गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? राधा दास्यम, कृष्ण दास्यम नहीं, क्या? राधा दास्यम। पर फिर कुछ सहजिया होते वो अलग है, सहजियों का सेक्शन आएगा, वो हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट मैटर रहता है। तो राधा दास्यम यानी कि देखो राधा रानी की सेवा कौन करती है? ललिता। ललिता के अंदर मंजरियां हैं, यस, मंजरियां। वो मंजरियां 3-4 साल की रहती है और गोपियों की उम्र होती है 7-8 साल। तो मंजरियां क्या करती है? लीला में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मंजरियां क्या करती है? देखती रहती है, असिस्ट करती है। यस, जैसे रासलीला हुई तो मंजरियां दूर से देखेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यस, तो गोपियों की जो असिस्टेंट्स है उसको क्या बोलते हैं? मंजरी। और जो रूप गोस्वामी के अंडर में हम सब कोई है, तो सारे लोग कहाँ जाएंगे? इस्कॉन वाले और रूपानुगा जितने भी हैं कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे तो हमारी सेवा अथॉरिटी कौन है? रूप गोस्वामी। मेन हमारे क्या प्रेसिडेंट? ललिता, उनके अंडर में रूप गोस्वामी हमारे सेवा इंचार्ज। यस, तो उसमें ये है लवंग मंजरी। यस, कुछ 8 मंजरियां हैं, ये लवंग मंजरी है। और पहले वो क्या करते थे? अपने गृहस्थ जीवन में मिनिस्टर थे। यहाँ उनका नाम क्या था? साकर मलिक, साकर मलिक। यस, और नवाब हुसैन साके क्या थे? वो प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री रूप गोस्वामी तो ये ट्रेजरर थे, खजांची। यस, वो क्यों उनकी सेवा स्वीकार की है? क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि तुम नहीं करोगे तो हम हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे और सबको बहुत प्रताड़ित करेंगे। तो भक्तों के अंदर स्वाभाविक दया होती है, तो उन्होंने वो स्वीकार किया। और फिर क्योंकि वो मुस्लिम राज्य में राज करते थे तो ऐसे अछूत ऐसा, तो उनका एक फिर मुस्लिम दीक्षा हुआ, साकर मलिक दबीर खास। उनका नाम कुछ अलग था पहले। और उन्होंने सेवा क्या किया? उनके विग्रह कौन थे? मदन मोहन। या तो हमारे संबंध आचार्य है। कौन है आचार्य? संबंध अभिधेय प्रयोजन बताया ना, तो सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य है, क्योंकि संबंध के विग्रह कौन से? राधा मदन मोहन। संबंध ज्ञान किससे मिलेगा? मदन मोहन से। यस, उनके डिटीज थे मदन मोहन। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, हरिभक्ति विलास, बृहद भागवतामृत, 10वें स्कंद पे टीका लिखी, वैष्णव तोषणी, लीलास्तव। यस, और दामोदर अष्टकम पे भी उन्होंने टीका लिखी है, सनातन गोस्वामी ने। उनका ये योगदान है। फिर है रूप गोस्वामी, हम रूपानुगा। उनका जन्म हुआ 1489 में। यस, और ब्राह्मण परिवार में 22 साल गृहस्थ जीवन बीता। वृंदावन में 53 ईयर्स रहे वो। 75 साल रूप गोस्वामी जी है। और उनका तिरोभा हुआ 1564 में श्रावण की द्वादशी में। श्रावण महीने की द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी का तिरोभा हुआ। और उनका स्वरूप है रूपा मंजरी। यस, प्रोफेशनल लाइफ में वही प्रधानमंत्री थे, दबीर खास नाम था उनका। और सेवा की, डायरेक्ट महाप्रभु से दीक्षा लिया और महाप्रभु के अनुसार ग्रंथ लिखे। यस, और रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य है। रूप गोस्वामी के विग्रह का नाम क्या है? राधा गोविंद जी, जो इधर बैठे हैं, नीचे भी है। या तो राधा गोविंद जी क्या है? अभिधेय के विग्रह है। तो हमारे पास अभिधेय के विग्रह है। सबको राधा गोविंद का प्रणाम मंत्र आना चाहिए, राधा गोविंद के ऊपर लिखा है।
और फिर है उन्होंने बुक लिखा ललित माधर, विदक माधर, उज्जवल नीलमणि, भक्तिर साम सिंधु, उपदेशामृत, लघु भागवतामृत, पद्यावली। यस, बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने। फिर है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जन्म हुआ 1506 में, सप्तग्राम, आज का बांग्लादेश। 19 साल गृहस्थ जीवन, 16 साल की पत्नी थी उनकी। ब्रजवास किया 49 ईयर्स और जगन्नाथपुरी में रहे 8 साल, टोटल 76 ईयर्स वो ये धरातल पर रहे। और अश्विन महीने की शुक्ल द्वादशी को उनका क्या हुआ, तिरोभाव हो गया। और उनका स्वरूप है रति मंजरी। और वो क्या थे, मतलब ऐसे हाउस, घर में टैक्स कलेक्टर के बेटे। हर महीने इंद्र समान ऐश्वर्य था उनका। क्या, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के बेटे। 15 लाख, 15वीं सदी में 15 लाख सोना मोहर, गोल्डन कॉइन हर महीने की इनकम थी उनके। या तो भी सब छोड़ के आ गए। यस, और घर से भाग गए थे महाप्रभु की शरण को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे संस्था में कुछ लोग भागते हैं, तो वो ऑथेंटिक दास गोस्वामी से। और नित्यानंद प्रभु ने उन पे विशेष कृपा किया, दही चीरा खिलाया था। हाँ, और साधना, रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा, मन शिक्षा। 12 श्लोक लिखे उन्होंने मन शिक्षा पे। मतलब दास गोस्वामी प्रतिज्ञा, यानी कि पत्थर की लकीर मिट नहीं सकती, है ना। दास गोस्वामी इतने महान थे कि क्या बात करें। उनकी साधना के बारे में कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। हर रोज 1000 वैष्णव को प्रणाम करते थे। अभी हम करने जाएंगे तो बैक पेन हो जाएगा। 1000 वैष्णव को दंडवत करते थे। यस, ऑलमोस्ट 1 लाख नाम से 1 लाख से ज्यादा नाम लेते थे। और 3 घंटा महाप्रभु की कथा सुनते थे, मतलब महाप्रभु के विषय में कथा करते थे या सुनते थे 3 घंटा ऐसे। और हार्डली 2-3 घंटा सोते थे, कभी कभी वो भी नहीं। ये हमारे दास गोस्वामी है। और उन्होंने, उनका क्या सेवा है मेन, राधा कुंड किसने बनाया, उन्होंने ही बनाया। और राधा कुंड पे उनकी क्या है, समाधि है। मतलब राधा कुंड तो पहले से ही था, नव निर्माण करवाया दास गोस्वामी ने। यस, और कविराज गोस्वामी ने कहा चैतन्य चरितामृत सुना, किनसे सुना, रघुनाथ दास गोस्वामी से। क्योंकि महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा विरह होता था कि मैं आत्महत्या कर लूं गोवर्धन पे से कूद के। तो उनको बताया गया कि आप क्या करो, महाप्रभु पे राधा कुंड पे बैठ के कथा करो। तो दास गोस्वामी से फिर कविराज गोस्वामी ने सुना। और दास गोस्वामी को कैसे पता, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के सेक्रेटरी, या जिनको विशाखा ललिता जो भी ये बोला जाता है, वो अपनी नोट्स बनाते थे महाप्रभु की लीलाओं की। वो पढ़ते पढ़ते दास गोस्वामी के पास वो पढ़ा दास गोस्वामी, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके काउंसिलर थे, इसलिए स्वरूप रघु ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। महाप्रभु ने नाम दिया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कौन है, रघु, रघुनाथ दास। उनसे फिर उन्होंने नोट्स पढ़ा, सुना, फिर उनसे कविराज गोस्वामी ने सुना, फिर कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। यस, और 3 गोवर्धन परिक्रमा करते थे हर रोज। हमारा तो एक में ही परिबोध, सबने किया ही होगा। या तो शिला दिया था महाप्रभु ने, आज भी दामोदर मंदिर में मिलता है, दिखाई देता है उनके परिक्रमा। आप देखो, भगवान बोले इतना भक्ति किया उन्होंने कि रहने दो भाई, हो गया, इससे कर लेना। भगवान हमसे अपेक्षा करते कि करो, इनसे अपेक्षा करते कि रहने। और मन शिक्षा दान के लिए कौमुदी मुक्त चरित, उन्हें इनका ग्रंथ पढ़ने के लिए एक स्तर चाहिए। उनका ग्रंथ में क्या क्या लिखा है बोल भी नहीं सकते, मतलब बहुत ही उच्च लेवल की लीलाएं लिखी है। फिर हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 1505 में जन्म हुआ उनका, ब्रजवास 45 साल, 28 साल गृहस्थ जीवन में, नीलाचल में 1 साल रहे, 74 साल रहे, टोटल 74 ईयर्स। और 1579
ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव हुआ और वो उनका स्वरूप है राग मंजरी। उनकी सेवा क्या रही? 5 राग से भागवत के श्लोक बोलते थे, एक श्लोक 5 रागों में गाते थे और उनके साथ कोई भी कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। उनके सामने वो सुनते भी नहीं थे और बोलते भी नहीं थे, कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे, है ना। और 6 गोस्वामी से में से दीक्षा कौन देते थे? ये दो ही गोस्वामी दीक्षा देते थे, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यस और गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण के भक्तों को दीक्षा देते थे क्योंकि वो दक्षिण भारत से थे, और रघुनाथ भट्ट उत्तर के भक्तों को दीक्षा देते थे। सभी लोग दीक्षा नहीं देते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सब। जीव गोस्वामी अपना शिक्षा वाले। फिर है गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका जन्म हुआ 1503 में, ब्रज में 45 साल, गृहस्थ जीवन 30 साल और टोटल 75 ईयर्स। और 1578 में उनका तिरोभाव हुआ श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, यस। और उनका स्वरूप है अनंग मंजरी, या यस। और महाप्रभु उनके घर रहे थे, वेंकट भट्ट के मतलब पुत्र थे, और शालीग्राम से फिर क्या राधा रमन प्रकट किया। और जितना भी हमारे डीटी वर्शिप है, यस, वो पे ग्रंथ किसने? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, यस। सड़ संदर्भा और सत्क्रियर दीपिका और बहुत सारे ऐसे अलग अलग कृष्ण कर्णामृत संप्रदाय के सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी। फिर है हमारे जीव गोस्वामी, 1534 में उनका आविर्भाव हुआ, 65 साल ब्रज में रहे वो सबसे ज्यादा, 20 साल गृहस्थ जीवन, 85 साल अधिक लीला, और 1618 में उनका तिरोभाव हुआ और उनका स्वरूप है विलास मंजरी। और ये रूप और गोस्वामी सनातन गोस्वामी के क्या थे? नेफ्यू या भतीजे थे, यस। और कृष्ण बलराम से बहुत आसक्त थे, छोटे थे तब से कृष्ण बलराम को साथ में लेके घूमते थे। और संप्रदाय में प्रभुपाद ने बोला 2 स्कॉलर हुए, एक जीव गोस्वामी और दूसरे माय गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसा प्रभुपाद बोला करते थे। अब देखिए, एक है पाणिनि व्याकरण, दूसरा हमारे जीव गोस्वामी ने लिखा हरि नामामृत व्याकरण, यस। भक्त लोग जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं हरि नामामृत व्याकरण, यस, पाणिनि के लेवल पर। तो जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख श्लोक लिखे जो आज तक ट्रांसलेट भी नहीं हुए, कुछ तो इतने बड़े स्कॉलर थे। और शिक्षा गुरु थे तीन जो थे, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर, महान लोग, यस। और राधा गोविंद मंदिर जो आज भी देखते हैं हम, हमारे जीव गोस्वामी ने बनाया, या क्योंकि तोड़ामल, मानसिंह जो राजा थे वो सब भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। उन मुगल और राजपूतों की संधि हुई, उसके बीच में हमारे संप्रदाय ने फायदा उठाया, लाल पत्थर वही दे सकते, यस। तो जीव गोस्वामी का महान योगदान रहा, अकबर से भी सेवा करवा ली उन्होंने, ये जीव गोस्वामी है, यस। और 25 पुस्तकें लिखी उन्होंने, रूप गोस्वामी के ग्रंथों पर टीका और बहुत कुछ, है ना। और प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि हमें जीव गोस्वामी पे गर्व है कि हम उनकी परंपरा में आते हैं। समझ में आ गया? तो ये 6 गोस्वामी का क्या था, या इंट्रोडक्शन था, यस, ओके। तो इसमें की पॉइंट दिया गया, सार पढ़िए माता जी, सार क्या है? Higher prema is excited only through shastras and discipline, not imagination. या समझ में आया कि भाई कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं, अलग अलग भाव में घूमते हैं, पर मेन क्या है कि जब हम
रूप और रघुनाथ की शिक्षाओं को समझेंगे तब वास्तविकता में भक्ति का भाव समझ पाएंगे। मतलब ये जो पैराग्राफ है उससे क्या समझना है कि भक्ति को समझना है तो रूप गोस्वामी, रूप रघुनाथ बोला है ना, कविराज गोस्वामी भी अध्याय के अंत में क्या बनाते हैं, क्या बताते हैं कि रूप रघुनाथ है प्रीति हो मोरास, ऐसा मतलब रूप गोस्वामी और सनातन, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को मैं प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ। यस, तो इनकी जो शिक्षाएं हैं, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाएं, उन्होंने जैसे शिक्षा दी है, उन्होंने जैसे भक्ति बताया वैसे करना है, राइट। तो ये पहला पैराग्राफ है। और उनकी शिक्षाओं समझे बिना हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं। यस, ये मेन है। इसलिए हमें गोस्वामी की शिक्षाएं समझनी पड़ेगी अगर हमें राधा कृष्ण को समझना है तो। ये पहला पैराग्राफ, ओके। फिर दूसरा है, दूसरा पढ़िए। आपका हो गया ना, प्रभु जी को। When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna. The most exalted of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis. Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow his footsteps, one must very seriously follow the footsteps of the six Goswamis, Sri Rup, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jeev Gopal Bhatta and Das Raghunath. यस यस, तो ये दूसरा पैराग्राफ था। यस, कि अगर हम ये 6 गोस्वामी हो आपको समझना है राधा कृष्ण को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु का भाव समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। तो राधा रानी तो बोलेगी वो कृष्णा का क्या है, डायरेक्ट कृष्णा की सेवा एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। तो वो राधा भाव, राधा रानी की सेवा का भाव लेके खुद चैतन्य महाप्रभु, खुद भगवान अपनी भक्ति सिखाने के लिए प्रकट हुए हैं। यस, और वो चैतन्य महाप्रभु ने वो भक्ति इन 6 गोस्वामियों को सिखाई है। इसीलिए उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना या समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड या? तो ये मतलब ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है, समझ रहे हैं, कि हवा में नहीं आया कि अरे कुछ लोगों का ऐसा होता है रेलवे स्टेशन पर भजिया खाते खाते कुछ ज्ञान हो गया और मंदिर बना दिए हैं कुछ लोग, या होता है लोगों का। पर ये है कि भाई गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आया है। यस, जैसा आप देखिए कोई पूछे आप वो हाँ जैसे आप देखिए कोई पूछे कि अरे गुरु शिष्य परंपरा की क्या आवश्यकता, मैं और मेरे भगवान, होता है ना लोगों का भावुकता, बीच में कोई नहीं, तो उनका क्या रहता है। अब देखो वो भगवान को समझ नहीं पाए क्योंकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी कि भगवान का सेवा कैसे करना है, तो भगवान थोड़ी आएंगे हैं क्या 5 बजे उठो, भगवान ए उठो आरती करो थोड़ी बताएंगे, तो भक्ति बताएंगे वो तो है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, भगवान थोड़ी प्रकट हुए उसके लिए। तो इसीलिए क्या है, गुरु शिष्य परंपरा की एक ये आवश्यकता है। यस, दूसरा आप देखिए चैतन्य चरितामृत में भी क्लासिक उदाहरण आता है, किसका, छोटा हरिदास का और कालिया कृष्ण का। छोटा हरिदास ठाकुर डायरेक्ट महाप्रभु के शिष्य थे, नित्य सिद्ध पार्षद, वो सन्यासी थे और वो क्या किए, कुछ माता जी से बेचारे वो भी महाप्रभु की सेवा के लिए चावल मांगने गए थे, तो महाप्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया, वो भी नित्य सिद्ध जीव। यस, और दूसरा अपना ये कालिया कृष्ण, पूरी महाप्रभु की लीला में एक ही व्यक्ति नित्यबद्ध था, वो है ये कालिया कृष्ण। वो भट्टहरीश मतलब वो जो वेश्याएं होती है उनके साथ रह के आया था ये, या
तो कालिया कृष्ण की शिखा पकड़ के महाप्रभु उसको नित्यानंद प्रभु के पास ले गए, बोले कि तुम्हारे शिष्य को संभालो। एक ने बेचारे ने चावल मांगे, उससे मुंह मोड़ लिया। ये तो सब पूरा हरिबोल होके आया है, इसको कृपा दिया, ऐसा कैसे? बायसनेस है क्या ये? क्यों? क्योंकि कालिया कृष्ण उनके डायरेक्ट शिष्य थे। इसलिए भजन है ना क्या? आश्रय लइया भजे तार कृष्ण न्याही त्यजे आर सब मरे अकारण। कि जो भक्तों का आश्रय लेके भजता है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, इसलिए महाप्रभु ने उनको माफ। बीच में थे कोई नित्यानंद प्रभु, है ना? समझे? तो इसीलिए गुरु और गुरु परंपरा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतना कीमत बढ़ता है। तो जितना हमारा भाव क्या है? दासानु 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 दास। यस, कुछ लोगों का अलग होता है, बॉसानु बॉस। पहले आता है तो अपने आप को दासानु दास मानते हैं, नया नया आता है सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। फिर धीरे धीरे दोस्त देखने लगता है, तो धीरे धीरे क्या, फिर पहले दासानु दास होता है, फिर क्या दीक्षा हो जाता है उसका, तो दास बनता है। फिर क्या? फिर प्रभु बनता है, फिर महाप्रभु। ऐसा अलग अलग भाव होते हैं। या तो समझना ये है कि अगर हम शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे तो हम पहले से लेकर अंतिम तक तो दासानुदास भाव बना रहेगा। या क्योंकि उसको बॉसानु बॉस मतलब मने बद्दू आवड़े, उसको ये रहता है मुझे सब पता है, इसमें क्या। कुछ लोगों का मुझे और क्लास है, मैं क्लास देता हूँ, सीनियर हूं मैं, तो होता है ऐसा। पर समझ बोला है कि भैया शिक्षा समझ लो पहले। ये दूसरा था। यस, क्योंकि हम इनकी शिक्षाओं लगे शुद्ध होंगे, तो ये इतना गुरु शिष्य परंपरा का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नॉलेज प्रिजर्व करती है गुरु शिष्य परंपरा, है ना? नहीं, क्योंकि महाप्रभु तो कुछ बता के चले गए, फिर क्या आएंगे क्या महाप्रभु फिर से बताने कि अरे प्रभु मिस हो गया था? तब तो यूट्यूब नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग क्या किया? पुस्तकों के माध्यम से क्या हुआ? रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, है ना? आचार्यों के माध्यम से क्या हुए? रिकॉर्डिंग्स हुए हैं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता है। कल्चर प्रिजर्व करते हैं, नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं, मूड को प्रिजर्व करते हैं, विजन मिशन को प्रिजर्व करते हैं। यस, संभाल के रखते हैं। हमारे आप देखिए वृंदावन है, 6 गोस्वामी होते ही नहीं तो वृंदावन क्या पता ही नहीं चलता। अगर मंदिर नहीं बना होता सनातन गोस्वामी, मदन मोहन और हमारे 6 गोस्वामी ने, तो क्योंकि महाप्रभु आने से पहले सब लुप्त हो चुका था। राधा कुंड महाप्रभु ने ढूंढा, मतलब वृंदावन आज है, गौड़ीय संप्रदाय का ही पूरा का पूरा योगदान है वृंदावन में। गौड़ीय संप्रदाय नहीं होते तो वृंदावन किसी को चमकता ही नहीं है। अभी सब राधा राधा कर रहे हैं, तो वहीं से आए हैं। तो ये भाव को समझ के फिर सबको समझना है। यस। फिर तीसरा, या सिद्धेश प्रभु पढ़े। Sri Rupa Goswami was the leader of all Goswamis, and to guide our activities, he have us this Updeshamrut, the nectar of instruction to follow. As Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him the 8 verse known as Shikshashtaka, Rupa Goswami gave us Updeshamrut so that we may become pure Vaishnavas. Yeah. My bad. Yes. तो महाप्रभु ने उपदेशामृत, उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी। वो 8 श्लोक क्या है? 700 श्लोक गीता के, 18,000 समथिंग भागवत के, और सारे 1 लाख श्लोक 4 वेदों के, सबका सार क्या है? 8 श्लोक में वो महाप्रभु दे दिए। यस, पर वो 8 श्लोकों को अप्लाई कैसे करेंगे? वो क्या रूप गोस्वामी ने ये उपदेशामृत में बताया। एक बार एक्चुअली महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, ये वर्णन आता है कि वो बहुत ही ऐसे भाव में आ गए, और फिर भाव में आके फिर कभी कभी समुद्र में भी कूद जाते थे वगैरह। तो ऐसी भावावेश में
उनसे जो शिक्षा प्राप्त किया, यस, जो चर्चा हुई, वो जो ज्ञान सुना, वो ज्ञान रूप गोस्वामी ने दोहराया। और वो ज्ञान क्या है? ये उपदेशामृत। इसलिए क्या बताया? उपदेश अमृत। उपदेश कैसे अमृत लग सकते हैं, है ना? नहीं, उपदेश कैसे अमृत लग सकते हैं? उपदेश तो कड़वे लगते हैं। होता है ना, हमारे कॉलेज में आता था, इंस्ट्रक्टर आता था, उपदेशक, क्योंकि सुनना पसंद नहीं है, वो तो बोलना ही पसंद है। पर अब देखो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत। ये उपदेश क्या है? अमृत है, जो वास्तविकता में हमें इमोर्टैलिटी, अमृत की ओर ले जाएंगे। क्योंकि हम क्या, अभी मृत है, मृत शरीर है ना हमारा, तो अमृत, तो हमें अमर जीवन, मतलब अमृत की ओर ले जाएंगे ये उपदेश। यस, इसलिए बोला उपदेशामृत। ये अमृत कहाँ से आया है? जो सुनने में भी अच्छा है। अमृत शब्द का एक, अब देखिए भगवान गीता में 9वें अध्याय में क्या बता रहे कि ये भक्ति की प्रक्रिया कैसी है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या है? सुसुखम, सुखदायक है, आनंददायक है। यस, तो इसीलिए अमृत बहुत सुंदर प्रक्रिया है, ये आनंददायक, ये इसलिए नाम दिया उपदेशामृत, जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से सुन के फिर क्या है लिखा है। यस, तो जो सार क्या है ये श्लोक का, कि जो ये उपदेशामृत समझे बिना मन गढ़न भक्ति करता है, उसका प्रगति नहीं होता। इसलिए भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी ने लिखा है क्या? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधिम बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पाते वे कल्पते। क्या? श्रुति, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण, पंचरात्र, विधि विना, ये सबके रेफरेंस के बिना होता है ना। ऊपर बनियान पहन के नीचे तौलिया लपेट के अगरबत्ती करते हैं कुछ लोग घर पे, ये क्या है? ये उत्पात है समाज में, जिनका कोई रेफरेंस नहीं है शास्त्रों में। और भी बहुत कुछ होता है ना। कुछ लोगों के अल्टर में मेला लगा होता है, देवता देवी सब बीच में, भगवान सब होंगे सभी को। तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि भाई आप सभी की उपासना, किसी की उपासना होती है, भगवान की ही भक्ति होती है। इसलिए बोलते हैं शिव उपासना। तो देवी देवताओं की उपासना होती है, खाली भगवान होते हैं उनकी भक्ति होती है, सब भव से जुड़ा है। तो इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति आचार्य गुरु शिष्य परंपरा से रूप गोस्वामी ये ऐसे महान आचार्यों के सिद्धांतों को नहीं समझता, तब तक उसको समझ में नहीं आता कि कृष्णा की सेवा करना कैसे सेवा करेंगे, क्या भाव होना चाहिए। इसीलिए ये उपदेशामृत और ये सब आचार्यों के ग्रंथों को बहुत समझना जरूरी है। जितना समझेंगे उतना हमें क्लैरिटी आएगा। ये जस्ट खाली उदाहरण थे समझने के लिए। फिर चौथा, कुछ बीच में पूछना हो तो फिर हाथ खड़ा करके पूछ सकते। In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one controls his mind and senses, one cannot make advancement in spiritual life. Everyone is within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. One must promote himself to the platform of goodness, Sattva Guna, by following the instructions of Rupa Goswami, and then everything concerning how to make further progress will be revealed. Yes. तो क्या बताया गया कि भक्ति कहाँ से प्रारंभ होता है? मन और इंद्रियों पे संयम करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल। क्या? सेल्फ कंट्रोल। तो उपदेशामृत का प्राइमरी पहला लक्ष्य क्या है? मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करना, बस ये लक्ष्य। इसलिए आप देखिए, मन और इंद्रियों पर रूप गोस्वामी तो बेचारे क्या भगवान की जो उपदेश है वो दोहराते हैं, है ना। अब देखो 6ठे अध्याय में भगवान ने क्या बोला? चंचल ही मनो कृष्ण प्रमादी बोलो। वो 3रे अध्याय में अर्जुन ने बताया। फिर भगवान ने 6ठे अध्याय में भी मन के बारे में बताया, लास्ट में भी मन के बारे में बताया। भागवत में भी पंचम स्कंद में भी रहुगण
को उपदेश देते जड़ भरत महाराज, उसमें भी वो मन के बारे में बताते हैं बस। और फिर मना परम कारणम अवधूत ब्राह्मण 11वां स्कंद भागवतम, यस, वो भी कि सारे कारणों का कारण क्या है, सारे दुखों का कारण क्या है, कुंडली नहीं है, दूसरा बाजू वाला नहीं है, या फिर मेरा भाग्य नहीं है, भगवान भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है कि कोई नहीं है, सभी का नाम लिखते हैं वो सभी। लास्ट में क्या बताए, मना परम कारण, मन ही है नालायक, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि अवधूत ब्राह्मण की कथा तो स्वयं भगवान उद्धव गीता, ये हमारी भगवत गीता का डिटेल वर्जन है, 11वां स्कंद उद्धव गीता। उद्धव को जाने के पहले गीता सुनाया, उद्धव गीता है ना। तो उसमें बता रहे हैं, स्वयं अवधूत ब्राह्मण की कथा स्वयं भगवान बोल रहे हैं। बताओ अवधूत, उस पे क्या करते थे लोग, उस पे वॉशरूम करते थे, मतलब ऐसे यूरिन पास करते थे, यस, उसको मारते थे, उसके कपड़े उतार देते थे, टमाटर फेंकते थे, पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, यस, पत्थर फेंकते थे। तो कोई तो बोल सकता है ये सब नालायक लोग कारण है, पर वो क्या बता रहे हैं, मुझे जितना भी कष्ट हो रहा है एक ही कारण है, क्या, मेरा मन। बस इतना समझ गए ना, तो भी हम भक्ति में प्रॉब्लम क्या है वो समझ पाएंगे। ये मन ही है जो हमें अच्छा कार्य करने से रोकता है। इसलिए दास गोस्वामी ने क्या लिखा, मन शिक्षा, 12 स्प्लेंडर इंस्ट्रक्शन टू माइंड। मन, इसलिए सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला, सुबह उठ के 100 झाड़ू मारो, किसको, मन को। और प्रभुपाद ने बोला, मन भाग्य महामंत्र का जाप करते हो तब क्या, जोर से बोलो, क्या, हरे कृष्णा, या तो मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए महामंत्र है। तो इसीलिए बोला कि ये नियंत्रण करना जरूरी है। तो कैसे, वो पहले 2 श्लोक है, यस, उसमें बहुत ही अच्छा डिटेल्स है। एक्चुअली एक हमें उपदेशामृत से पढ़ेंगे और दूसरा हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने नोट्स लिखी है, उनकी नोट्स है ये रूप गोस्वामी के ऊपर के दूसरे और तीसरे श्लोक पे उन्होंने नोट्स लिखी है। उनकी पुस्तक है भक्त्यालोका, जो गौड़ीय मठ के भक्तों ने फिर एक बुक बना दी भक्त्यालोका, यस, जो हमारे परम पूज्य भानु महाराज ने भी ट्रांसलेट किया है, यस। तो भक्त्यालोका में दूसरा और तीसरा जो श्लोक है बहुत ही डिटेल में सुंदर तरीके से बताते हैं। जब वो दूसरा तीसरा पढ़ेंगे तो उसमें से भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। नहीं तो आप देखिए, भक्ति का सबसे पहला शास्त्र का, भक्ति का क्या है, शास्त्र अध्ययन का और उपदेशामृत का सभी का लक्ष्य, पहला लक्ष्य क्या है, भक्ति कहाँ से चालू होता है, मन और इंद्रियों पे संयम करने से, सेल्फ कंट्रोल, यस। इसलिए हमारा सही संप्रदाय है। नहीं तो कुछ लोगों को कैसा रहता है, कितने नियम है आपके भक्ति के, कितने नियम है, बोले कि एक नियम है, क्या, कोई नियम नहीं है। कितने नियम है आपके, बोले कि एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, कर जो क्या करना है, जो करना है। इसलिए हमारे इधर बहुत नियम है, क्यों, यही मन और इंद्रियों पे संयम करने के लिए, या। तो कितनी अच्छी बात है। उपदेशामृत का भी यही लक्ष्य है, लॉजिक से अगर डिस्कस करें तो उपदेशामृत का भी यही लक्ष्य है, पहला मन और इंद्रियों पे संयम, या। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश रहना है, प्रगति करना है, तो सबसे पहला क्या चाहिए, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, बाय कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। एक हमारा प्लान होता है, एक मन का प्लान होता है। आप अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो मन अपना शेड्यूल बनाएगा, यस। या तो आप अपना प्लान दो मन को, या तो मन आपको अपना प्लान देगा। और उसके प्लान में हम सब फंस ही चुके हैं सालों से, जन्मों से इसका फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यस। तो इसीलिए हमारे आचार्य भी परफेक्ट, मतलब ये भक्ति शास्त्र इतने जबरदस्त है कि खाली आध्यात्मिक प्रगति नहीं, व्यक्ति का जो चरित्र का निर्माण है वो भी इतने सुंदर तरीके से होता है। और व्यक्ति अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्किंग, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि जिसका माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल्ड है, यस, पूरा दुनिया
वो नियंत्रण कर सकता है, समझ रहे हो? हाँ, उस पोजीशन से कंट्रोल नहीं होता है, किससे? अपने कंट्रोल है तो सब कंट्रोल में हो जाए, या? इसलिए आप देखो, जिसका नियंत्रण है उसको साधु बोलते हैं। लोग साधु के पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि उसका नियंत्रण है, या? और वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए। तो वास्तविकता में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी संयमी जीवन आवश्यक है। फिर आगे पढ़िए। Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. The follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Vaishnava are generally known as Goswamis. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must become a Goswami. Go means the senses, and Swami means Swami means the master. Unless one controls his senses and mind, one cannot become a Goswami. To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instruction known as Upadeshamrit, which has been given by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami has given many other books such as Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagita Madhava and Lalita Madhava, and Upadeshamrit constitutes the first instruction for neophyte devotees. One should follow this instruction very strictly, then it will be easier to make one life successful. Hare Krishna. ये अंतिम था, उसमें सब बताया गया। पहली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ फॉलोवर। क्या बताया गया? एटीट्यूड मतलब क्या? या सत्यजीत प्रभु। Nature and behavior. नेचर एंड बिहेवियर, या चैतन्य दयाल प्रभु। Mood and purpose that we talked about earlier. मूड एंड पर्पस, या वेरी नाइस, थैंक यू। या विमल दामोदर प्रभु। पॉजिटिवली लेना कोई, या मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ाना, या प्रवीण प्रभु। पहले बताया था लौल्यम, लौल्यम, ओके, या एटीट्यूड, या एटीट्यूड मोस्टली all about as much as I understand or I heard it's our perspective, how we see, you know, because शास्त्र अध्ययन का एक उद्देश्य होता है कि पर्सपेक्टिव यानी कि हमारा दृष्टिकोण, यस, क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? जैसे हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हाउ वी सी अदर्स एंड द थिंग्स एंड हाउ वी परसीव द सिचुएशन, हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, यस, उस हिसाब से क्या होता है? हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ता है। कुछ लोगों को क्या होता है? सब में दोष देखने लगते हैं, या हाँ ऐसे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, या ऐसा नहीं होता है, सब जगह लूटते हैं। अच्छा, ये क्या? ये एटीट्यूड है, या? दूसरा होता है दूसरों में दोष देखता रहता है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये कारण है, मैं तो जा ही रहा था, या? उसमें उसको खुद, आपको ये संसार में हो सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, पर फिर भी हो सकता है, ऐसे इम्पॉसिबल है, फिर भी हो सकता है कि कभी कृष्णा भी मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा, कभी कृष्णा भी मिल जाए, पर उनसे भी एक दुर्लभ चीज है जो नहीं मिलेगी। कोई बोले कि यार कृष्णा से दुर्लभ क्या है, नया लाए? नया नहीं, पुराना है। क्या? अपनी गलतियां। मजाल किसी की ढूंढ के दिखाए। मैं बोला ना, मिल सकता है, कृष्णा तो ऐसे नहीं मिलते, पर फिर भी मिल सकते कभी, अगर प्रयास करें तो। पर एक चीज ढूंढ के दिखा दो, अपने घर। भक्ति में प्रगति का भक्त बन गए। भक्त किसको बोलते पता है? जो अपने अंदर दोष देखने में सक्षम है ना, वो भक्त है। कि जो किया ना मैंने गलत, दोष देखा ना, जो चालू हो गया तू माइंड का साथ कन्वर्टेड दोष, अपनी गलतियां देख, पहले दूसरों की गलती देखता। ये एक एटीट्यूड है, समझ रहे हो? या दूसरा मतलब
अलग अलग प्रकार के बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, मतलब एक पर्सपेक्टिव होता है। आप कितने पॉजिटिव हो कि भाई मैं ही लायक नहीं हूं, मैं ही योग्य नहीं हूं ये सब के लिए, पर फिर भी मुझे मिल रहा है ना। कृतज्ञता का भाव, विनम्रता का भाव, यस, ये एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपने आप को क्वालिफाइड मानता है या सक्षम मानता है कि भाई मैं योग्य हूं, यस, मैं दीक्षा के योग्य हूं, मैं सबके लिए योग्य हूं, वास्तविकता में वही सबसे बड़ा अनक्वालिफाइड व्यक्ति है। तो ये मेन बात है कि भाई हमारा एटीट्यूड कैसा है। और आप देखिए वो एटीट्यूड कैसे पता चलेगा, जब हम आचार्य के चरित्र पढ़ेंगे, तब जब हम रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे, दास गोस्वामी का क्या भाव है, प्रभुपाद के बारे में पढ़ेंगे, यस, और भी हमारे बहुत सारे आचार्य हैं अभी जो वर्तमान, बहुत सारे उन्नत भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, जब उनसे सुनेंगे, उनको देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा हो। हाँ, यस, इसलिए एटीट्यूड इज वेरी मैटर। आप कैसे, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, सबसे मेन बात हमारा एटीट्यूड, वही पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो यस चीजों को, आप कैसे देखते हो। इसलिए अब देखो, कृष्ण भावना है हमारा, क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसलिए भक्ति इज नॉट ऑल अबाउट क्या, एक्शंस, भक्ति इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। कर्म करने का उद्देश्य क्या है, उससे फल मिलता है ना। नहीं, जैसे आप देखिए यशोदा मैया ने दामोदर कृष्ण को बांध दी, पर उद्देश्य अलग था क्या। और कंस और वो सब ने भी लड़े, और पूतना आई, पूतना भी दूध पिलाने का सेवा ही हुई ना, तो भाव अलग था उसका क्या। इसलिए वही कृष्ण भावना क्या, कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, वही फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, वो धीरे धीरे आएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या बताया गया, उद्देश्य क्या है भक्ति करने का, गोस्वामी बनना, क्या, गोस्वामी बनना, क्या, उससे विपरीत क्या है, गोदास। गोदास, अभी तो हमारे नाम के आगे कुछ और है, बट वास्तविकता में बद्ध जीवात्मा का एक इनहेरेंट, मतलब एक उसका इनबिल्ट आइडेंटिटी है, वो क्या है, गोदास। गो यानी कि इंद्रियों और मन का दास। mindandssenses.com में उसने जन्म जन्मांतर से उसका इंटर्नशिप चल रहा है, क्या जॉब लग गया है उसका, और सालों से सिंस टाइम इमेमोरियल वो सेवा कर रहा है, पर फिर भी उसका क्या है, रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। यस, एक है गोदास और दूसरा है गोस्वामी। एक होता है कि इंद्रियां हमारे अनुसार कार्य करें, दूसरा है कि हम इंद्रियों के अनुसार कार्य करें। यही तो स्वतंत्रता है। यस, गोदास बनने में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है, सोचिए, नुकसान ही, फायदा क्या। अब देखिए, अगर किसी को पूछा जाए कि अरे मैं, लोग बोलते हैं माई वे हाई वे, माई लाइफ माई रूल, है ना, कुछ लोग लिखाते भी इधर, आई एम नो द वे आई नो, या तो वो लोग जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, उसको ऐसे इधर आओ, तुम्हें कभी कभी खाना होता है, बोले नहीं, तो क्यों खाना पड़ता है, सोना होता है, नहीं सोना पड़ता है। जैसे लेक्चर में कोई सो रहा है, कुछ लोग अलग होते हैं, उनका सोने का समय होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और महाप्रसादे गोविंदे से ऐसे 2 मंत्र होते जगाने उठाने का। तो कहने का है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, सुनाओ क्या सुनाओगे, तो क्या इंद्रियां सुनना नहीं चाहती, मन सुनना नहीं चाहता, और वो क्या उसके वश में आ गया है। या दूसरा गोस्वामी मतलब क्या, उसके अनुसार अभी हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है, या
क्या बताया गया? 327 गीता, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन रहते। प्रकृति के गुण करवाते हैं और वो उसको क्या लगता है? मैंने बकरे की तरह मैं है? पर वो तो कर ही नहीं रहा है। क्या कौन कर रहा है? गुण करवा रहे हैं उससे। कौन करवा रहा है? गुण करवा रहे हैं। और गुण क्या हमारे मन को और इंद्रियों को प्रभावित कर रहे कि नहीं कर रहे? बस यही है। इसलिए गोदास में तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग ही नहीं कर सकता। हम तो बंधे हुए हैं। यस, हम क्या कठपुतली, वो कठपुतली का खेल देखा ना, ऐसा गुस्सा नहीं करना तो क्या गोदास, क्या गोदास। इसलिए प्रभुपाद ने बोला एटलीस्ट बिकम गोस्वामी, मिनिमम। जो गोस्वामी नहीं बनता मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो छलावा है, दिखावा है। भक्ति करते करते अगर गोस्वामी नहीं बन पाया हो गया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि गोदास से गोस्वामी बनना है। क्या ये मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ये हो गया, बस हो गया हमारा। ये लक्ष्य है, माइंड एंड सेंसेस का पूर्ण नियंत्रण। यस, अनर्थ निवृत्ति बाय अर्थ प्रवृत्ति, छोड़ने से नहीं आएगा। तो बोले कि कैसे होगा नियंत्रण? क्या कुछ छोड़ने से नहीं होगा। दो चीजें, एक तो अनर्थ निवृत्ति और दूसरा अर्थ प्रवृत्ति। तो जितना कृष्ण से आसक्ति होगा उतना अनासक्ति आएगा विषयों से। है ना, खाली आप विषयों से अनासक्त होके आप विषय को छोड़ नहीं सकते और हो भी नहीं सकते। जितना कृष्णा से, लोग क्या समझते हैं कि पहले मैं डिटैच हूँ फिर कृष्णा से अटैचमेंट आएगा, वैसे नहीं होता। पहले कृष्णा से अटैचमेंट आता है फिर डिटैचमेंट। कथा में रुचि आ गई तो फिर रील नहीं देखना पड़ेगा। कथा में रुचि आ गई तो क्या मूवीज, बॉलीवुड कुछ बहुत होते हैं, मतलब दीक्षा लीला से बोले तो भी उनको क्रिकेट स्कोर में इतना होता है कि फिर लोग कुछ लोग रील चलाते हैं। पहले ऐसे करते थे, अभी ऐसे रील चलाते हैं और फिर क्या मूवीज देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं। उसको बोलते बेचारे का हाथ ही निकल गया, प्याज लहसुन जैसी चीज छोड़ दी और पूछ रहे हैं और टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड में और गेम खेलने में अटका। और कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि मैं इससे कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, अच्छा लेसन मिल रहा है मेरे को। तो इसमें कुछ नहीं अच्छा लिखा। मैगजीन पढ़ता रहता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है। उसको फिर सो कॉल्ड डिवोटी बोलते, कहने के लिए भक्त है। तो कहने का है कि भाई ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई हम अपने आप को चीट ना करें। गोदास क्या करते हैं, अपने आप को ही चीट करते रहते हैं। और गोस्वामी मुक्त या तो मेन ये है आत्म संयम, आत्म नियंत्रण। तो ये हमारा क्या था, प्रीफेस था जो प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर में विश्वरूप महोत्सव क्या कहाँ कब लिखा है? हाँ, विश्वरूप महोत्सव मतलब विश्वरूप प्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, जो उनसे भी पहले से संन्यास लेके चले गए थे। उनके जन्मदिन अपीयरेंस के दिन पे कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद ने उसको प्रीफेस लिखा। कितना अच्छा है, हमारे पास सब रिकॉर्डिंग्स और सब ऑथोराइज सिस्टमेटिक अवेलेबिलिटी है कि प्रभुपाद ने 50 साल पहले कुछ दिया और आगे 75 में लिखा गया। इसके पहले कितना था? तो ये प्रीफेस था। यस, तो फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका डिटेल में जा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा दिया है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ स्टडी करना है नेक्स्ट फ्राइडे तक। और जो वर्क बुक दिया है नेक्स्ट टाइम आना है और क्या करना है, प्रीफेस लिख के आना है। तो क्या एक साथ नहीं आएगा, कुछ लोग एक साथ रहते हैं,
यह पूरा का पूरा 11 श्लोक खत्म हुआ तो अभी पूरी रात जग कर या फिर ऐसे 3-4 दिन वो, तो फिर क्या होगा, कॉपी होगी कि तेरी वर्कबुक दे दे ना, मैं लिख लूंगा। ये कॉलेज नहीं है ना, तो ये वर्कबुक में क्या है कि आप खुद से ढूंढ के लिखेंगे तो आपका स्टडी और आपको दिमाग में जोर, आईक्यू लेवल, ऐसा नहीं कि लिटरली आपको सब मिल जाएगा, आईक्यू भी जाएगा थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही प्रश्न बनाए हैं। और कभी कभी लोगों को लगे अरे स्पेस कम पड़ जाएगा, स्पेस कम पड़ जाएगा, तो आपको अपने शब्दों में शॉर्ट में लिखना सीखना, इससे आपका जो राइटिंग पावर है वो भी बढ़ेगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि भाई बहुत ही 4-5 लाइन है, उसको आप 2 लाइन में कैसे लिख सकते हो वो सोच के लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं शास्त्र अध्ययन। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला स्टडी माई बुक्स, नॉट ओनली रीड माई बुक्स। हो गया, क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा, याद है ना तुम्हें, समझे आप। इसलिए ये है, इसलिए इतना जितना स्पेस में आप लिख पाओगे इतना स्पेस बहुत सोच समझ के ये क्या दिया गया। हाँ, बस अब प्रीफेस लिख के आइएगा, यस, बस फिर इधर से चेक करके आपको दे दिया जाएगा। ये सब काम था, कभी कभी होमवर्क बाकी रह जाएगा, वो फिर आपको मतलब अपेक्षा है कि भाई 11 श्लोक खत्म हो जाए, उसके 15 दिन तक बस फाइनल जो उपदेशामृत का असेसमेंट हो जाएगा और एनओडी चालू होगा, उसके पहले ये पूरा बुक कंप्लीट करके देना है ऐसा। और आप हफ्ते हफ्ते में करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जो नॉर्मल रीडिंग आप इवन और भी लोगों ने भक्ति शास्त्री पढ़ाए हैं, इवन जो हमारे जो है उन्हें राधेश्याम प्रभु का है भक्ति शास्त्री, चैतन्य चरण प्रभु का है भक्ति शास्त्री, इन सब से मतलब क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग इनसे भी अवेलेबल है, और आपका जिनका इनसे भी आप लोग सुन सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अभी आपका जो रीडिंग हियरिंग जब तक उपदेश अमृत चल रहा है उसमें ना से डूब जाइए, बोले कि बस यही पढ़ दो, यही सुनना, और वर्ष 1 आप पढ़ के आइएगा, सुन के आइएगा, थोड़ा डिटेल में जाइएगा, यस। और इसमें 5 श्लोक याद करने, पहले 4 और 8वां। आइडियल है कि भाई सब याद कर ले, पर एग्जाम के लिए भक्ति शास्त्री के लिए 1, 2, 3, 4 और 8वां श्लोक, ये 5 श्लोक आपको याद करने रहेंगे। कब तक? हाँ, लास्ट तक। मैंने ऐसा गिना है कि 25 आवर्स हम उपदेश अमृत पे देंगे, 25, ऐसा रफ कैलकुलेशन है कि 25 आवर्स उपदेश अमृत, 40 आवर्स एनओडी, 18 या 20 घंटे समथिंग ईशोपनिषद, और फिर बाकी बचे वो गीता। तो कुछ हमारे फरवरी 27 तक कैलकुलेशन है, तो मुझे ऐसा तो लगता है वहां तक 160 या 167 आवर्स समथिंग कुछ मिलता है। और बीच में आप सबका अगर परमिशन होगा तो मान लीजिए कि कोई पब्लिक हॉलीडे है या फिर ऐसा है, तो उसमें 5-6 घंटा हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक रख के एक लिटिल कैंप जैसा कर सकते। तो इसमें क्या है कि फास्ट खत्म हो सकता है, अब ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी हो जाता है उतना उतना क्या होता है, हमें जल्दी उतना याद रहता है। ठीक है, लॉन्ग में क्या हम भी खो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन एक साथ ही नहीं, एक साथ समान नहीं रहती। कुछ हुआ हमारा, है ना, भगवान ना करे फिजिकल प्रॉब्लम हुआ, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुआ, किसी और को प्रॉब्लम हुआ, हमारा क्या करें। तो इसीलिए धीरे धीरे आप सोच सकते हैं, और ये समय किसी को अगर कंफर्टेबल ना हो तो फिर बता सकते हैं। बाकी इस समय ठीक, ऐसा आइडियल तो शास्त्रों के अनुसार सुबह होता है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, है ना, कुछ नहीं तो कुछ अच्छा है, ये अच्छा है। और हफ्ते में एक बार ना, ठीक है, ऐसे 2 दिन क्या बहुत हमारे लिए, क्योंकि और भी बैच चलती है, और भी आप सबके लिए भी डिफिकल्ट रहता है ऑफलाइन, इसलिए ऑनलाइन क्या अच्छा नहीं होता है ना। ऑनलाइन में हम ऐसे सुनते हैं, वो भी कैमरा बंद होता है, खाते खाते क्या सुनाएंगे। या प्रभु जी बोले कि अरे आत्मनियंत्रण करना चाहिए, ऐसे आत्मनियंत्रण करना चाहिए, उसमें तो हम वॉशरूम गए रह गया, या उसमें मम्मी बुला रही थी।
तो इसलिए फिर क्या है कि ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, तो हमारा नेचर है हमारा, मैं कुछ भी ऑनलाइन नहीं रखते, मीटिंग भी ऑनलाइन नहीं होता है, कुछ ऑनलाइन, सब ऑफलाइन ही होता है ना। यस, तो ऑफलाइन में भी हमारे 21 लोग रजिस्टर हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात है कि भाई ऑफलाइन लोग आना चाहते हैं, सिंसियरिटी है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आते हो, है ना। ऑनलाइन तो क्या है, बस खोल के बैठ जाएंगे, कोई भी कर सकता है ना, पर ये अच्छा एक फॉरम है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हम अलग अलग फैसिलिटेशन मेथड है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूँगा, अभी तो ऐसा कुछ था नहीं। उसमें कैसा है कि ग्रुप डिस्कशन होता है और पैर डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बीच बीच में हमने किया ब्रेनस्टॉर्मिंग, वोल क्लास डिस्कशन, अलग अलग फैसिलिटेशन मेथड्स होता है टीचिंग्स का, जिससे क्या है कि इंटरेक्टिव लर्निंग, कोई कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन करना है, कभी कभी हम स्किट करेंगे कि कैसे करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा एक पूरा इंटरेक्टिव सेशंस रहेगा। ऐसा नहीं कि फिर एक ही व्यक्ति बोल रहा है तो फिर एक ये स्टीरियोटाइप मेथड हो जाता है। यस, और कुछ भी हो तो फिर बता सकते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो फिर पूछ सकते हैं, अच्छी ऑडियंस है, कोई प्रश्न नहीं है, या किसी को सब कुछ समझ में आ गया उसका कोई प्रश्न नहीं होता, और एक होता है कुछ समझ में नहीं आया उसका भी कोई प्रश्न नहीं होता, या। पर आप सब इतना अच्छे से सुन रहे थे, इंटेलिजेंट है, और प्रभुपाद के तात्पर्य इतने क्लियर है कि सब समझ ही जाते हैं, या। ओह या, थैंक यू, बोलिए। प्रभु जी, बस ऐसे छोटा सा क्वेरी था, वो आपने बीच में बताया था ना कि कृष्ण बलराम किन्हीं के मतलब वो फेवरेट डीटी थे, वो मैं तो नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। जीव गोस्वामी, अच्छा, उनके साथ खेलते थे ऐसे बचपन में। ओके ओके ओके, we on time, there is 9:29, yeah, on time, big achievement, okay। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की।